अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को फ़ौक़ानिया दिनियात अव्वल एंड दिनियात दोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में काम आएंगे। और आप लोग को मालूम होगा कि दिनियात अव्वल का एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में होगा और दिनियात दोम का एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में होगा। किस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट है ये सब चीज़ मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। क्लियर? तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि आप लोग करके जाते हैं तो 20 जनवरी को एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बै के लग़वी और शरई माना क्या है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप लोग को एग्जाम में ज़रूर एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि इस तरीके का भी मैं 4-5 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, बै का लग़वी माना लिखना है। तो बै का लग़वी माना क्या होता है, माल देकर कोई चीज़ खरीदना, उसको कहा जाता है बै का लग़वी माना। ठीक है, और बै का शरई माना क्या होता है, तो बै का शरई माना होता है माल देकर कोई चीज़ बाहमी रज़ामंदी से ख़रीदना। ठीक है, दोनों सेम तरीके से हैं। बै का लग़वी माना माल देकर कोई चीज़ ख़रीदना, बै का शरई माना माल देकर कोई चीज़ बाहमी रज़ामंदी से ख़रीदना। ठीक है, तो ये हो जाएगा बै का शरई माना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, बै मबरूर की तारीफ़ करें तो बै मबरूर क्या होता है, तो वो क्या होता है, तो जिसमें न धोखा और न फ़रेब हो। ठीक है, और ना ही झूठी कसम हो। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, बै मबरूर। क्लियर? तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक हदीस दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है वो देखें। मंदरजा वाला हदीस का मानी और मतलब तहरीर करना है, माना और मतलब भी बताना है। तो इसका माना क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो हदीस है उसका तर्जुमा करना होगा। तो यहाँ पे जो हदीस है क्या कह रहा है, हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब फ़रोख्त करने वाले और ख़रीदने वाले में इख्तलाफ वाक़ हो जाए और सबूत व शहादत किसी के पास न हो तो साहब माल की बात मोतबर होगी या वह दोनों उस सौदे को छोड़ दें। ठीक है, तो ये था इस हदीस का तर्जुमा। ठीक है, ये हदीस का तर्जुमा था। अब इसका माना क्या हुआ और मतलब क्या हुआ, यानी कि अब आप लोगों को क्या करना है, इस हदीस का मफ़हूम बयान करना है। ये तो समझ में आई ये हदीस क्या कह रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मफ़हूम क्या हुआ, ये बताना है। तो इस हदीस का हासिल मतलब ये हुआ कि जब फ़रोख्त और ख़रीदार के दरमियान किसी चीज़ के बारे में इख्तलाफ वाक़ हो जाए तो फ़रोख्त करने वाली की बात को तरजीह होगी, वरना ख़रीदार अपनी अदाशुदा रकम वापस ले और फ़रोख्त करने वाला अपनी फ़रोख्त शुदा चीज़ वापस ले और सौदा फ़स्ख़ कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अहम नोट दिया हुआ है, जैसे वाज़ेह हो कि ये उसी सूरत में हो सकता है जबकि वही चीज़ अपनी असली हालत में मौजूद है। ठीक है, तो यही सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुत्ते की कीमत बाज़ारी औरत की ज़िनाकारी की कमाई और काहन की कहानत की अज़रत इस्लाम में क्यों हराम करार दी गई है, उसकी हुर्मत के सबूत के लिए कोई हदीस याद हो तो उसे इराब के साथ तहरीर करें। ठीक है, इराब के साथ तहरीर करने का क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पे देखिए इराब लगाना है, यानी ज़बर ज़ेर पेश, यानी कि कोई हदीस याद हो वो आप लोग को लिखना है इराब के साथ। ठीक है, तो ये आप लोग अपना लिख लेना। फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, बै के शरूत तहरीर कीजिए और बै मबरूर की तारीफ़ कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या करना, बै के जो शरूत होते हैं वो बयान कर देना, उसके बाद जो बै मबरूर की तारीफ़ होती है वो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, वो आप लोग लिख देना। क्लियर? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चूहा अगर घी में जाकर गिर जाए तो उसका शरई हुक्म क्या है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में, दिनियात के एग्ज़ाम में ख़ास करके इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। कोई हदीस दे दिया जाएगा, उसका मफ़हूम बयान करने को रहेगा या फिर कोई हदीस समझाने को रहेगा इसमें क्या कह रहा है, वो सब चीज़ बयान करने के लिए रहता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मंदरजा वाला हदीस का मतलब बयान करना है, वाज़े करना है। ठीक है, तो ये सब आप लोग अपना कर लेना।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मुकातबत किसे कहते हैं? अगर कोई शख्स गुलाम और उसके आकार के दरमियान तयशुदा रकम अदा करके ग़ुलाम को आज़ादी दे दे तो ऐसा करना अज़रोल शरअ कैसा है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने देखा इसमें दो क्वेश्चन पूछे हुए, एक ये और एक ये क्वेश्चन है। और ऐसी सूरत में ग़ुलाम के तरके वो मिरास का हकदार कौन होगा? यानी एक क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप लोग के 10 मार्क्स में दिए जा सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन को तोड़ के इसमें से एक ये और ये क्वेश्चन सिर्फ 2 क्वेश्चन दे, तो सब कुछ आप लोग को याद होनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ज़रूर देखना। देख सकते हैं कितना लॉन्ग इसका आंसर है। तो यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है। तो ये था दिनिया तक वाला क्वेश्चन, जो कि दिनिया 2 में ही पूछे जा सकते हैं। अब मैं दिनिया 2 के क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है दिनिया 2 के क्वेश्चन और उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। लफ्ज़ बै की तहकीक कीजिए या बै की लग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ कीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये भी आप लोग लिख देंगे। ये दिनिया 2 का है, लेकिन अव्वल में ही पूछे जा सकते हैं। अव्वल वाला क्वेश्चन 2 में ही पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए फिर देखिए एक और क्वेश्चन है, बै में ज़ाद व कबूल की शरई हैसियत क्या है? ठीक है, किन सीगों से बै मुनाक़द होती है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी का PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ख़यार कबूल का हुक्म क्या है? तहरीर कीजिए और मौज़िब को अपने ज़ाब से रुजू करने का हक़ कब हासिल होता है? ये भी आप लोग को बताना है। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़ाब कब बातिल हो जाता है और क्यों होता है? तशरीह करनी है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 1-2 और क्वेश्चन मैं कराऊंगी, देन वीडियो स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए कैसा क्वेश्चन है। तो एक हदीस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका तर्जुमा करना है। मंदरजा वाला इबारत का तर्जुमा कीजिए और इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु और साहबीन रज़ियल्लाहु अन्हु की दलील पेश करके इनके मौक़िफ़ को वाज़ह कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आप लोग तर्जुमा कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद आप लोग को दलील भी पेश करनी है। यहाँ पे सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की दलील बयान करना है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा था, साहबीन रज़ियल्लाहु अन्हु की दलील बयान करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इनकी दलील बयान करेंगे। फिर देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ख़यार मजलिस की शरई हैसियत क्या है? फ़क़ह की राय दलील के साथ तहरीर कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, दलील के साथ तहरीर करेंगे, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे। उसका देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किसी ने अनाज की एक ढेरी उस शर्त पर ख़रीदी कि 100 कफ़ीज़ 100 दिरहम के एवज़ हैं, ठीक है, लेकिन नापने के बाद वह 90 कफ़ीज़ या 110 कफ़ीज़ अनाज का ढेर पाया गया। ऐसी सूरत में शरई हुक्म क्या है और क्यों? तो ये भी आप लोग को बयान करना है, क्या मसला मसाइल है, ये सब आप लोग को बयान करनी है। ठीक है, तो ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ और इन सभी का आंसर भी है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, तो इसका जवाब ये सवाल के साथ जवाब भी दिया हुआ है, अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सवाल जवाब एक ही साथ मिल जाएगा। तो जाइए आप लोग अब सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।